नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। बहनों, कल 30 सितंबर को मैंने जानकारी दी थी कि माननीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा 11,000 पूरे भारत में 11,000 के आंगनबाड़ी जो सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में परिणत हुआ है, उन केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन करेगी। ऐसे में उन्होंने बिहार के जमुई जिले की एक सेविका से भी बातचीत की है। पहले मैं उनका बातचीत सुनाऊंगी, उसके बाद मैं और भी बहुत सारी बातें बताऊंगी, जिसे आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। हमारे चैनल सेविकाओं के आवाज से आप सब बहनों के पास जितने भी न्यूज होते हैं आंगनबाड़ी से संबंधित, वो सब पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाती है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो उस पर लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। श्रीमती अर्चना सहाय जो सक्षम कार्यकर्ता हैं, बहुत ही कर्मठ सक्षम कार्यकर्ता, इनसे बातचीत कर इनका उत्साह वर्धन करने की कृपा करें। माननीय महोदय। बहन जी नमस्कार। आपको आवाज सुनाई दे रही? हमारे साथ जी सर। महिला बाल विकास मंत्री आदरणीय अन्नपूर्णा जी मौजूद हैं। ये आपसे आंगनबाड़ी के संदर्भ, अब वो आपसे कुछ बात करेंगी और हम भी समझेंगे क्या सवाल वो कर रही हैं और आपकी क्या इस बारे में राय है। बहन जी सवाल कर। नमस्कार अर्चना जी। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। कितने आपके आंगनवाड़ी में कितने बच्चे हैं? मैम मेरे आंगनबाड़ी में 78 बच्चे 3 से 6 वर्ष के हैं। और सक्षम आपका आंगनवाड़ी सक्षम आंगनवाड़ी में परिणत हो गया है। सक्षम आंगनवाड़ी है आपका? जी मैम। क्या क्या सुविधाएं हैं, एक बार सबको बताना चाहेंगी? मैम जब से मेरा आंगनबाड़ी सक्षम हुआ है, आंगनबाड़ी में LED वाईफाई कनेक्शन के साथ लगाया गया है। पोषण वाटिका की व्यवस्था है, RO जल की व्यवस्था है और दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप है बना हुआ। बाला पेंटिंग भी है मैम, और बच्चों को खेलने के लिए खिलौना की भी व्यवस्था है। सक्षम होने के बाद आपको और बच्चों को क्या क्या फायदा हुआ? मैम बहुत फायदा हुआ। पहले बच्चे जो थे वो केंद्र आने से कतराते थे और हमारी सहायिका उनको घर जाकर बच्चों को लाती थी। अब जो है बच्चे अपने आप समय से पहले केंद्र आ जाते हैं और वो जो है यहाँ बाला पेंटिंग है, उसको देखकर भी काफी खुश होते हैं, प्रभावित होते हैं। उससे कलर की जानकारी होती है, उसमें जितना तरह का पेंटिंग है उसको देखकर भी पढ़ते हैं। और LED टीवी में उनको हम लोग जो है सो बाल गीत है, एक्शन गीत है, शिक्षाप्रद कहानियां हैं, ये सब लगाकर हम उन्हें दिखाते हैं। उससे वो काफी खुश रहते हैं मैम, और पढ़ने में उनको काफी सुविधा होती है। उसके बाद जो है RO जल की व्यवस्था है। पहले शुद्ध वाटर उनको नहीं मिल पाता था। साधारण वाटर जो हम पिलाते थे मैम, उससे उनको जो बीमारी होती थी, अब RO का शुद्ध जल हम उनको पिलाते हैं, जिससे काफी अच्छा उनको फायदा होता है। इसके अलावा हमारा पोषण वाटिका जो लगा हुआ है, उससे हम हरा ताजा साग सब्जी जो उनका मीनू के हिसाब से हमारे यहाँ भोजन बनता है, उसमें हम उसको शामिल करते हैं और पौष्टिक भोजन उनको देते हैं, जिससे कुपोषण को दूर करने में काफी अहम भूमिका निभाती है। और समाज को भी हम मैसेज देते हैं मैम कि पोषण वाटिका लगाइए। आजकल खाद का जो है सब्जी मार्केट में मिलता है, तो आप अपने घर में वो खाद वाला साग सब्जी नहीं खाइए, आप अपने घर में जो है वाटिका लगाइए और ताजा हरा साग सब्जी खाइए, जिससे कुपोषण को आप दूर कर सकते हैं। बहन जी ये बताएं आप कि सक्षम होने के बाद बच्चों की संख्या बढ़ी है? बहुत ज्यादा सर। जितना एडमिशन बच्चों का है, जितने बच्चे हमारे बड़े बड़े बच्चे भी अब हमारे सेंटर में आते हैं। अच्छा, वैसे तो बच्चे तो नहीं बता पाएंगे, पर उनकी माताएं अब कैसा महसूस करती हैं सक्षम होने के बाद? बहुत अच्छा महसूस करती है सर माताएं। वो बोलती है कि अब हमारा बच्चा जो है वो घर में कम रहना पसंद करता है और आंगनबाड़ी जाना ज्यादा पसंद करता है। आप कोई और सुझाव देना चाहेंगी इस संदर्भ में? माननीय मंत्री जी मौजूद है
तो आप इनको कोई सुझाव दीजिए कि इसमें और क्या काम किया जाए, क्या सुविधाएं और उपलब्ध करवाई जाए। सर, जितना सुविधाएं अभी तक दी गई है वो एक बच्चे को अच्छे से सक्षम बनाने के लिए वो काफी है सर। अभी एलईडी में हम समाज की महिलाएं जो हैं, किशोरी है, उनको भी बुलाकर जो हम अन्नप्राशन करवाते हैं, गोद भराई करवाते हैं, एनीमिया से मुक्त करने के लिए जो हम लोगों ने संकल्प लिया है वो सारी एक्टिविटी दिखाते हैं सर। और उससे उनको ये समझाते हैं कि आप जो है कुपोषण को दूर भगाइए और एक स्वस्थ समाज का निर्माण कीजिए। सर, सक्षम आंगनबाड़ी बनने से हमको काफी सुविधाएं मिली है। अभी तक तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि कुछ और सुविधाएं भी हमें दी जाए। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। तो आपने अभी देखा कि मंत्री जी सीधे आंगनबाड़ी सेविका से बात की और बीच में पूछा गया कि और क्या सुविधाएं होनी चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन हमारी बहनें नहीं बोल पाई। वो बोली सारी सुविधाएं मौजूद है और मैं क्या कहूँ। जबकि रियलिटी यह है कि जो पोषण माह के समापन पर ये वार्ता हो रही थी, उस पोषण माह में जो एक्टिविटी मोबाइल ऐप पर लोड किया गया एक्टिविटी को, वो मोबाइल ही आंगनबाड़ी केंद्र पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। आंगनबाड़ी बहनों ने अपने पति, अपने बच्चों के मोबाइल से सारी एक्टिविटी को लोड किया है। दूसरी बातें थी कि पूरक पोषाहार जो पोषण माह हम मना रहे हैं और पोषण के लिए जो पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है, उसका बाजार मूल्य से बहुत ही कम दर उपलब्ध कराना, जिसके कारण हम सही मात्रा में पोषण नहीं दे पा रहे हैं अपने शाला पूर्व शिक्षा में उपस्थित बच्चे को, तो उसका दर को सही किया जाए। तीसरा मुद्दा था कि मैम आप हमारे कामों से इतने खुश हैं। 12 करोड़ एक्टिविटी आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा किया गया और उसे मोबाइल पर लोड भी किया गया, उसके बावजूद हमारा मानदेय बहुत कम है। कृपया आप हो सके तो उचित मानदेय बढ़ाने की कृपा करें। ये 3 बातें हमें कहनी थी जो हमारी बहनें नहीं बोल पाई। एक बार ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा कि मंत्री जी के द्वारा पूछा गया है और ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होने की बात कह दी। ऐसे में जब मंत्री तक ऐसा संदेश जाएगा, वहां तक हमारी बातें जब पहुंचाने की बारी आई, आपको भी पता है कि धरना प्रदर्शन हड़ताल करके हम मंत्री से वार्ता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज ऐसा मौका था जब ऑनलाइन बात हो रही थी, आमने सामने थी सेविका और मंत्री, लेकिन ये बातें करना ही भूल गई, क्योंकि रटी रटाई जो कार्यालय के द्वारा बात कहने की अनुमति थी उतनी ही बातें कह पाई हमारी बहनें। अब इस वीडियो पर आपका क्या विचार है? आप हमारी बातों से कितना सहमत है? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे।